दोस्तों, आज मन इतना भारी है कि समझ नहीं आ रहा बात कहां से शुरू करूं। क्या हमारे देश को किसी की नजर लग गई है? एक तरफ हम चांद पर जाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ गली मोहल्ले में एक दूसरे का गला काट रहे हैं। दिल्ली वाला मामला तो आपने सुना ही होगा। होली का दिन था, त्योहार का माहौल था, एक छोटी सी बच्ची ने खेल खेल में गुब्बारा मार दिया और वो रंग एक मुस्लिम महिला को लग गया। बस इतनी सी बात। अब आप मुझे बताओ, क्या रंग लग जाना इतना बड़ा गुनाह है कि आप जान ले लोगे? उस महिला ने कुछ लड़कों को बुला लिया जो भीड़ की शक्ल में आए और 25 साल के तरुण कुमार को, जो उस बच्ची का ख्याल रख रहा था, उसे पीट पीट कर मार डाला। वो बच्चा हमारा बाहर से आया तो उसको सारे लोगों ने घेर के और उसके लोहे की रोड की मारी, किसी ने डंडे के मारा से मारा जी। वजह बस यही थी कि मतलब आपके जो 6 साल का बच्चा था उसने गुब्बारा मार दिया था। हाँ जी, वो ऊपर से गुब्बारा अपने ताऊ पे फेंक रहा था। उसके बाद में वो लेडीज जा रही थी, उसके कोई उस गुब्बारा फूट के छींटे लग गए पानी के, तो उस बात को उसने बढ़ा दिया सर जी। मतलब हमने उससे माफ़ी भी मांगी, इन्होंने चाचा हमारा लगता है इन्होंने माफ़ी मांगी उससे, लेकिन वो मानती नहीं है जी। वो बात को बढ़ाई गई, फिर उनके जो बच्चे आदमी सब वो डंडे उंडे लेके आ गए और फिर वो उन्होंने। देखो भाई, जो सच है वो बोलना पड़ेगा, चाहे कड़वा लगे। जो सच्चा मुसलमान मेरा ये वीडियो देख रहा है वो दिल पर हाथ रखकर बताए, क्या ये सही हुआ? कतई नहीं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इस एक घटना को पकड़कर हम पूरे समाज को गाली देना शुरू कर दें। गुंडे किसी एक धर्म की जागीर नहीं होते, वो हर जगह भरे पड़े हैं। इसलिए मेरे जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इंसानियत को मानते हो तो कमेंट में एक बार आई सपोर्ट तरुण जरूर लिख देना। ये दिखा दो कि तुम गलत के साथ नहीं खड़े हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। पर कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर आई जिसने रूह कंपा दी। एक 11 साल का बच्चा जो मुस्लिम था, अपने हिंदू दोस्तों के यहां बर्थडे पार्टी में जाता है, खुश था कि केक खाएगा, खेलेगा, लेकिन वहां क्या हुआ? उसके माथे पर गोली मार दी गई। अब मुझे बताओ, उस 11 साल के बच्चे का क्या कसूर था? इन दोनों मामलों में अगर कोई हारा है तो वो है इंसानियत। दिल्ली में तरुण के हथियारों के घर पर बुलडोजर चला, मुझे बहुत सुकून मिला। होना ही चाहिए। इस मामले में कोई अगर मगर नहीं करना। गलत किया मतलब सिर्फ घर मत गिराओ, फांसी दे दो, लेकिन न्याय तो उनको भी मिलना चाहिए। जब उस 11 साल के बच्चे के कातिल का घर भी इसी तरह मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जो कि किसी बीजेपी नेता के भतीजे का नाम सामने आ रहा है। अपोजिट होता जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। हम लोग ना झंडा ले उसे भी कड़ी सजा दो, चाहे वो किसी नेता का सगा हो या किसी भी पहुंच वाला। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, है कि नहीं? और ये राजस्थान वाली खबर, सिर्फ शक के नाम पर बजरंग दल वालों ने किसी को गोली मार देना। क्या हमने कानून को मजाक समझ लिया है? ये जो नफरत का जहर तुम्हारे दिमाग में भरा जा रहा है ना, ये तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। कोई धर्म किसी का खून करना नहीं सिखाता। ये सब इन कुर्सी वाले नेताओं की गंदी राजनीति है, जिसमें हम और आप मोहरे बन रहे हैं। 100 बात की एक बात, अगर तुम अपराधी का धर्म देखकर चुप हो जाते हो तो समझ लेना तुम इंसान नहीं, एक जिंदा लाश हो। जहां गलत हो रहा है वहां चीख कर बोलो कि यह गलत है। कमेंट बॉक्स में लिख दो कि इन दोनों मासूमों के हत्यारों को सरेआम फांसी होनी चाहिए। देखते हैं कितने लोग सच के साथ खड़े हैं। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। आज खान सर ने जो बात बोली है ना, उसे सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट गए हैं। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान और इजराइल की यह लड़ाई नहीं रुकी तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब कुछ ठप पड़ने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि भाई 2 देश लड़ रहे हैं, हमारा क्या जाएगा? अरे भाई, खान सर की ये क्लिप देखिए, दिमाग के जाले साफ हो जाएंगे। 45 दिन में हमारे यहाँ की पूरी पेट्रोल बंद हो जाएगी। तो सड़कों पे जितनी गाड़ियां देख रहे हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ठप, हवाई जहाज ठप, ट्रेन ठप। तो पेट्रोलियम बहुत जरूरी है। हमारे पास केवल 45 दिन का है। और अमेरिका ने जब इसने बैन लगाया हॉर्मुज जल संधि पे, तो हमारे यहाँ तेल के प्राइसेस बढ़ गए। अब यहाँ अमेरिका ने भारत को बड़ा बेइज्जती वाला शब्द बोल दिया। अमेरिका का एक 2 कौड़ी का आदमी है, ट्रेजरी सेक्रेटरी। ये क्या बोलता है कि जो तेल के प्राइस बढ़े हैं तो भारत को दिक्कत ना हो, इसलिए भारत को ये परमिशन दे रहा है। पढ़िए इसका, यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर सुना आपने? खान सर सीधे लफ्जों में कह रहे हैं कि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर वो रास्ता रुक गया जहां से तेल आता है तो तुम्हारी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रह जाएंगी, हवाई जहाजों के टायर जमीन से नहीं उठेंगे, मतलब पूरा हिंदुस्तान एक जगह जाम हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, हम जिस विश्व गुरु वाले गुब्बारे में उड़ रहे हैं उसकी हवा निकालने के लिए बस 45 दिन काफी है। खान सर ने जो गणित समझाया है वो एकदम डराने वाला है। हमारे पास सिर्फ उतना ही तेल बचा है जो मुश्किल से 1.5 महीना खींच पाए। उसके बाद क्या ये जो टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वो अपनी जेब से पेट्रोल भरवाएंगे? मुझे तो ताज्जुब होता है उन लोगों पर जो आज भी इस खतरे को मजाक समझ रहे हैं। खान सर ने जो नक्शा दिखाकर समझाया है कि कैसे हमारा गला दबाया जा सकता है, वो हकीकत है भाई। अगर सप्लाई कटी,
तो महंगाई का वो बम फटेगा कि आदमी दाने दाने को तरस जाएगा। ये वक्त हिंदू मुस्लिम या फालतू की कुंडलियां देखने का नहीं है। ये वक्त ये पूछने का है कि अगर कल को सच में चक्का जाम हो गया तो हमारी सरकार के पास क्या प्लान है। खान सर ने तो आईना दिखा दिया है। अब देखना यह है कि हम और आप कब जागते हैं।